हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजी शिक्षक में। आज का लेक्चर हम बहुत ही प्रैक्टिकल है और इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ योर डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। जब हम क्वेश्चनरीज और इंटरव्यू के सर्वे की बात करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो एकदम फ्रेश और रो फॉर्म में डेटा आपका अवेलेबल होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कच्चा दूध होता है जो पीने के लायक नहीं होता है, जैसे हम और बाद में हम उसको प्रोसेस करते हैं तब वो पीने के लायक या फिर यूज़ करने के लायक होता है। वैसे ही डेटा को प्रोसेस और एनालाइज किए बिना उसके रिसर्च में हम यूज़ नहीं कर सकते। रिसर्च का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो आज हम सीखेंगे एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस फ्रॉम दिस वीडियो। तो आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके जो ऑलरेडी में 8 वीडियोज़ है प्रीवियस प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियो के लिए आपको मिलते रहें तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में चलते हैं। रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करना सिर्फ पहला स्टेप है। ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे पर वो एक पहला स्टेप है। अगर उसे बिना प्रोसेस किए आप डायरेक्ट रिपोर्ट में डाल देंगे तो वो कंफ्यूजिंग और मीनिंगलेस रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो आपका डेटा है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है इंटरव्यू से, सर्वे से, डेटा अनऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगलेस, तो हम उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसको थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, बाद में हम उसको यूज़ में लेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब है कि कन्वर्ट द रो डेटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब आपका जो डेटा है उसको क्लियर करना, उसको साफ करना, उसको अरेंज करना और ऑर्गेनाइज करना, ये वाला जो काम होता है ये प्रोसेसिंग का काम होता है। और एनालिसिस का मतलब होता है कि जो रिसर्चर को हेल्प करेगा वैलिड कंक्लूजन में लाने के लिए। जो डेटा आपने दिया है उसको समराइज करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करने के बाद में हम आगे उसको यूज़ में लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे कैसा होता है। ये दोनों जो पार्ट है ये दोनों यूज़ में लिए जाएंगे आपके डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। ये दोनों पार्ट डेटा प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ में आएंगे, और ये दोनों ही मिलकर आपके रिसर्च को एक इम्पैक्टफुल और एक मीनिंगफुल रिसर्च बनाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप्स, कौन सी स्टेप्स यूज़ में ली जाती हैं वो हम देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए 4 मेजर स्टेप्स हैं, जिनमें पहला आता है आपका एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है कि एरर्स और मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करना। अगर आपके कोई रिपोर्ट के अंदर कोई एरर आ रही है, कोई मिसिंग वैल्यू है, तो उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना, और फाइंड करने के बाद में उसमें कुछ और ऐड करना है, तो वो ऐड करना आपका एडिटिंग के अंदर कहलाता है। बाद में उसको कोडिंग करना। कोडिंग करने का मतलब होता है कि उसको असाइन करना, कुछ सिंबल्स देना, कुछ या नंबरिंग वगैरह आप प्रोवाइड कराते हो, कोडेड कर रहे हो उस डेटा को, दैट इज़ योर नॉन एज कोडिंग। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो आप उस डेटा को एक ग्रुप के अंदर, जैसे किस से रिलेटेड है, जैसे क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, कहाँ से रिलेटेड वो डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको जब अरेंज करेंगे दैट इज़ नॉन योर क्लासिफिकेशन। जब आपका डेटा क्लासीफाई हो जाता है तो तब उसको अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला टेबल के अंदर बनाएंगे, और एक टेबल के अंदर रो एंड कॉलम में उसको अरेंज करेंगे, दैट इज़ योर टेबुलेशन। तो ये 4 स्टेप्स आपकी यूज़ में ली जाती है डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। फर्स्ट इज एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। अब चलते अपन वन बाय वन समझते हैं कि कौन सा स्टेप क्या काम करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिटिंग ऑफ डेटा। एडिटिंग का काम है रो डेटा को क्लीन करना। उसमें कोई एरर है, तो उसमें कोई मिसिंग डेटा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, सही करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ में लिया जा रहा है, आपका एडिटिंग ऑफ डेटा यूज़ में लिया जा रहा है। जैसे कि ये इंश्योर करेगा कि आपका एरर फ्री, कंसिस्टेंट और कंप्लीट डेटा है या नहीं है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चनरीज में क्वेश्चन के 2 बार आंसर दे दिए और एक को ब्लैंक छोड़ दिया, कि एक का तो आंसर दे दिया और एक बार उसने क्या कर दिया, ब्लैंक। एक स्टूडेंट है तो इन दोनों में से एक को तो मेरे को हटाना पड़ेगा, एक को मेरे को रखना पड़ेगा। तो एडिटिंग में वही काम किया जाता है कि जो यूज़फुल डेटा है, जो एरर फ्री डेटा है, कंसिस्टेंट डेटा है, कंप्लीट डेटा है, तो मैं ब्लैंक वाले को हटाऊंगा और आंसर वाले को रखूँगा। तो इस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि ये मैंने सर्वे के अंदर डुप्लीकेट डेटा को हटा रहा हूँ। और दूसरा अगर अपन मैं बोलूँ, जैसे कि मैंने एक सर्वे किया, सर्वे के अंदर मैंने एज पूछी, तो एज में किसी स्टूडेंट ने लिख दिया 250 ईयर, तो ये तो थोड़ा सा गलत हो गया ना, ऑब्वियसली एक एरर है। तो इसको हम एडिटिंग में करेक्ट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, या फिर जो एक्चुअल एज है
वो अपन वहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो एडिटिंग इंश्योर करता है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट हो, कंप्लीट हो और एरर फ्री हो। नेक्स्ट आपका कोडिंग ऑफ डेटा। कोडिंग ऑफ डेटा का मतलब है कि रेस्पॉन्सेज को एक नंबर या सिंबल के अंदर हम प्रोवाइड कराएंगे कि भाई इस सिंबल के अंदर इनको यूज़ में लिया जाना है। जैसे कि मैं असाइन कर देता हूँ एक ईजिली जो अंडरस्टैंडेबल हो, ईजी एनालिसिस के लिए। जैसे मैंने यूज़ में लिया मेल के लिए, मैं यूज़ में ले रहा हूँ वन या फिर एम यूज़ में ले सकता हूँ। फीमेल के लिए मैंने क्या यूज़ में लिया, टू यूज़ में ले लिया, और अदर जो जेंडर है उनके लिए मैंने 3 यूज़ में ले लिया। तो इस तरीके से मैंने सबको एक अलग अलग कोडेड दे दिया, कोडिंग दे दी कि इस तरीके से मैं इसको यूज़ में लूँगा। तो एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है ये सर्वे के लिए कि जैसे कि मैं सर्टिफिकेशन सर्वे कर रहा हूँ तो उसमें जैसे 5 है वो स्ट्रांगली एग्री, और 1 है वो क्या है आपका डिसएग्री के लिए। तो इस तरीके से मैं एक नंबरिंग दे देता हूँ, एक कोड दे देता हूँ। इससे क्या होता है, डेटा को एक्सेल के अंदर या फिर कहीं पर अपन अरेंज करते हैं तो, या पाइथन वगैरह SPSS जो भी लैंग्वेज आप यूज़ में ले रहे हो रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा इजी काम हो जाता है। सो कोडिंग क्या करता है, आपके आंसर को मशीन रीडेबल नंबर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि डेटा को कैटेगरी वाइज या ग्रुप वाइज में अपन डिवाइड करेंगे, कि अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग ग्रुप के अंदर अपन उनको डिवाइड कर देंगे, भाई ये कैटेगरी इसके लिए है, ये कैटेगरी इनके लिए है। इस तरीके से हम अगर इनको डिवाइड करें, दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि आपने 1000 लोगों का एज कलेक्ट किया, 1000 लोगों की एज कलेक्ट की, और सब की इंडिविजुअल एज आपके पास है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपको सबको अलग अलग लिखे, कि हर एक एज के बारे में अलग अलग लिखे। तो अपन क्या करेंगे कि अपन एक क्लासीफाई कर देंगे कि 18 से 25 जो एज है उसके लिए हमने ग्रुप बना दिया ए, और 26 से 35 है इनके लिए ग्रुप बना दिया बी, और 36 से 45 है इनके लिए मैंने ग्रुप बना दिया सी। तो इन सबको मैं अलग अलग ग्रुप वाइज क्लासीफाई कर दूंगा, तो इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि किस ग्रुप में कितनी एज के लोग हैं। जिसमें बोलूँगा ए ग्रुप के लोग, तो भाई पता है 18 से 25 का 26 का, इसमें कोई भी एक भी पर्सन नहीं होगा, इसलिए अपन ये यूज़ में लेते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि आपका जो डेटा है, डेटा को आप समझने के लायक बना रहे हो, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट आता है आपका टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन का मतलब होता है कि जो क्लासीफाई किया आपने डेटा, उस डेटा को आप रो और कॉलम के अंदर आप प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से ये कॉलम बनाए और यहाँ पे मैं इनकी रो बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं किसी डेटा को अरेंज कर रहा हूँ, दैट इज़ योर टेबुलेशन ऑफ डेटा। जैसे मैंने स्टडी के 50 स्टूडेंट का रिजल्ट निकाला, ठीक है, 50 स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल रहा हूँ, तो उसमें क्लियरिटी और कंपेरिजन भी ये आपको प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट की ग्रेड निकाली, तो ग्रेड कौन कौन सी होगी, ए होगी, बी होगी, सी होगी। अब इनमें कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। ए ग्रेड वाले 10 स्टूडेंट है, बी ग्रेड वाले 20 स्टूडेंट है, सी ग्रेड वाले 10 स्टूडेंट है, ऐसे डी ग्रेड वाले टोटल 8 स्टूडेंट है। तो मेरे को पता है कि ये 50 स्टूडेंट का डेटा, 50 स्टूडेंट का डेटा मैं ईजिली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, उनको समझ सकता हूँ। तो इंस्टेंटली एक्सेस करने के लिए डेटा को अपन यूज़ में ले सकते हैं यहाँ पर टेबुलेशन फॉर्मेट का, टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो ये 4 स्टेप्स हमने देखी है, कौन सी कैसे काम में आती है। तो आपको थोड़ा सा अगर डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या होता है कि आपका 2 टाइप्स का होता है। ये समराइज करता है डेटा को, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डेटा की बात करूँ तो डेटा को जैसे कोई डेटा उसको समराइज करने के लिए, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव डेटा है, डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारा बड़ा डेटा है, तो उसको आप समराइज करोगे, डिस्क्राइब करोगे, मतलब छोटे फॉर्मेट में आप उसको अवेलेबल करा देते हो। दैट इज़ जो नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आपका इन्फेरियल स्टैटिक्स। इसमें क्या करते हैं कि आप ड्रॉ करते हो कॉन्क्लूजन या प्रेडिक्शंस वगैरह है, वो आप इसमें बता दो। सैंपल के बेसिस पे आप पॉपुलेशन का कॉन्क्लूजन बता दोगे कि भाई ये प्रेडिक्शन यहाँ पे यूज़ में लिया जा रहा है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। एक तो ये पहले अपन इसको मेज़र किया जाएगा मीन मोड मीडियन के थ्रू, जिसे अपन बोलते हैं सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मेरे को 40 स्टूडेंट के मार्क्स को एवरेज 65 है,
जैसे 40 स्टूडेंट है, इनके मार्क्स का एवरेज क्या है, 65 एवरेज है, तो इंस्टेंटली एक पिक्चर मिल जाती है कि क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब मैं एवरेज निकाल के दे रहा हूँ कि भाई 65% एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 40 स्टूडेंट के, तो बच्चे थोड़ा सा ना तो होशियार है ना कमज़ोर है। तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट इसका मेजरमेंट होता है, जिसका मीन मोड मीडियम निकाल के एवरेज वगैरह निकाल के अपन प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के अंदर आपका रेंज, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अपन यूज़ में लेते हैं। जैसे दो क्लासेस का एवरेज मार्क्स सेम है, जैसे एक क्लास ए है, क्लास बी है, दोनों का एवरेज मार्क्स क्या है, 65 है, लेकिन एक क्लास में सबका स्कोर 60 to 70 है, ठीक है, यहाँ पे 60 to 70 आ रहे बच्चों के मार्क्स, और इसी क्लास में दूसरे बच्चों के आपके 30 to 95 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा के वेरिएंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मतलब हाई वेरिएंस और लो वेरिएंस है। तो डिस्पर्शन यह बताता है कि डेटा कितना स्प्रेड करता है, कितना डेटा आपका यूज़ में लिया जा रहा है, ये आपका बताता है। एवरेज मार्क्स निकालते अपन क्लास में, ये इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स की बात करें तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में यूज़ होता है जब आप सैंपल के बेसिस पर किसी पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हो, तो आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि आपको सैंपल आपने यूज़ में ले लिया, सैम्पलिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे क्लास ए है, क्लास ए का मैंने कुछ सैंपल लिया, उसके बेसिस पे मैं कोई रिजल्ट आपको अगर प्रोवाइड करा रहा हूँ, दैट इज़ योर इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। जैसे एक रिसर्चर नया टीचिंग मेथड है, वो 40 स्टूडेंट्स के ऊपर यूज़ में लेता है, ठीक है, 40 स्टूडेंट है, उसके ऊपर चेक करता है कि अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट निकला तो उससे इम्प्रूव मार्क्स बाय 20%। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके टी टेस्ट हो गया, एनोवो हो गया, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। चाहे स्क्वायर, कोरिलेशन, रिग्रेशन या मेथड्स होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये यूज़ में लेके अपन इसको यूज़ में करते हैं। और ये कॉन्क्लूड करता है कि ये मेथड पूरी स्कूल के लिए इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। केवल क्लास कौन सी यूज़ में ली थी, ए, इसके ऊपर इसने कोई टीचिंग मेथड अप्लाई की और 20% अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये पूरी कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए बोल सकता है, पूरी पॉपुलेशन के लिए बोल सकता है कि ये मेथड है, ये आपका इसमें यूजेबल है। तो ये आपका थोड़ा सा एक छोटे सैंपल को यूज़ में लेके बट आप यूज़ में ले सकते हो इसको, ये आपका डेटा इसके लिए यूज़ में लिया जाता है। अब डेटा एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी अब जब आप डेटा को, रो डेटा को मीनिंगलेस रो डेटा है आपका, उसको आप अगर मीनिंग दे रहे हो, मीनिंगफुल बनाना चाहते हो और क्लियरिटी आप प्रोवाइड कराना चाहते हो कि रो डेटा वो कैसा यूज़ में आना चाहिए, देन वी यूज़ द डेटा एनालिसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है कि आपने जो प्रिडिक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग मेरा वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन वी यूज़ एज ए इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। रिसर्चर को क्लियर कंक्लूजन देगा कि गाइड करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए कि बहुत सारे जब आपके रिजल्ट आएंगे डिफरेंट डेटा के थ्रू, तो आपका कहाँ एरर आ रहा है और कौन सा आपका पर्टिकुलर सही कंक्लूजन निकल रहा है, इसके लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट है आपका मैक्स रिसर्च फाइंडिंग रिलायबल एंड वैलिड। आपके रिसर्च को वैलिड और फाइंडिंग्स को रिलायबल देगा कि भाई आपने जो डेटा के ऊपर काम किया है वो सही काम किया है। विदाउट एनालिसिस ऑफ डेटा जस्ट ए नंबर ऑन पेपर विद नो मीनिंग, आपका कोई मीनिंग नहीं रहता है उसके बिना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंक्लूजन। आज अपन ने जैसे देखा डेटा प्रोसेसिंग क्या है, तो आज डेटा प्रोसेसिंग के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि डेटा प्रोसेसिंग है कि जो रो डेटा होता है, रो डेटा जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई रॉ मिल्क है, तो रॉ मिल्क आपका यूजेबल नहीं है तो उसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, या फिर चाय बनानी है तो उसको गर्म करेंगे, तो तब जाके आपकी चाय बनेगी, तब टी बनेगी। तो ऐसे ही आपका रो डेटा कोई काम का नहीं है, उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको यूज़ में लेते हो। इसके लिए आपके स्टेप्स अपन देखते हैं। स्टेप्स अपन ने देखी एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखा अपने, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, एग्जाम्पल्स अपन एवरेज मार्क्स वगैरह के देखे हैं। तो एक लाइन में याद रखना अपन को, प्रोसेसिंग मैक्स डेटा क्लीन। डेटा प्रोसेसिंग क्या करेगा, डेटा प्रोसेसिंग आपके डेटा को क्लीन करेगा, ठीक है। और दूसरा आपका जो यूज़ में लिया जाता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस आपको डेटा को मीनिंगफुल बनाएगा, ठीक है। तो पहला क्लीन करना है डेटा इसके थ्रू, डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू क्लीन करेंगे और एनालिसिस के थ्रू अपन
इसको मीनिंगफुल बनाएंगे। दोनों मिलकर आपके रिसर्च को बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको क्या लगता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स ईजी है या इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स ज़्यादा चैलेंजिंग? ये दोनों ही आपके डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।